नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्व मामले में लापरवाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। 10 मंडलायुक्त और 7 डीएम से जवाब तलब। संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी बड़ी कार्रवाई। अक्टूबर की समीक्षा बैठक में सामने आई लापरवाही। वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़ के कमिश्नर से जवाब तलब और अलीगढ़, बस्ती समेत 10 मंडलायुक्तों को भी थमाया गया है नोटिस। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ के डीएम को नोटिस। चित्रकूट, ललितपुर, अमरोहा के डीएम को भी थमाया गया है नोटिस। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। देखिए, राजस्व मामले में लापरवाही को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। राजस्व मामले में जैसे ही लापरवाही की खबर सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों में पड़ती है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो जाते हैं और ऐसे में एक्शन लेते हुए 10 मंडलायुक्त और 7 डीएम को जवाब तलब किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी, ये भी कहा जा रहा है। अक्टूबर की समीक्षा बैठक में सामने आई थी लापरवाही और बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस दिया गया है। वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़ में कमिश्नर से जवाब तलब। इसी के साथ अलीगढ़, बस्ती समेत 10 मंडलायुक्तों को नोटिस थमाया गया है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ के डीएम को नोटिस। चित्रकूट, ललितपुर, अमरोहा के डीएम को भी थमाया गया नोटिस। तो राजस्व विभाग में लापरवाही का मामला सामने आता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सख्त हो जाते हैं और जवाब तलब किया गया है। इसी के साथ चित्रकूट, ललितपुर, अमरोहा के डीएम को नोटिस थमाया गया है। मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, बागपत के डीएम को भी नोटिस दिया गया है। तो वहीं पर अलीगढ़, बस्ती समेत 10 मंडलायुक्तों को भी थमाया गया नोटिस। वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़ के कमिश्नर से जवाब तलब। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग में लापरवाही को लेकर के सख्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने राजस्व से जो मामले होते हैं उनको लेकर के समीक्षा बैठक करते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जिलों में क्या कुछ चल रहा है, राजस्व के जो मामले उनके निपटारे में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से निपटारा किया जा रहा है, इनकी समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि राजस्व के जो मामले हैं उनको समय रहते निपटा लिया जाए, उन पर किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही साथ जो राजस्व के मामले हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्टता के साथ निपटाया जाए, किसी भी तरह का वाद न होने पाए। ऐसी स्थिति बनती है तो पहले से पुलिस जो प्रशासन है स्थानीय, उसको सूचित कर दिया जाए। निश्चित तौर पर तमाम जिले हैं जिनके जिलाधिकारी, तमाम मंडल हैं जहां के मंडलाधिकारी अब इन कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि राजस्व से जुड़े हुए मामलों में बिल्कुल लापरवाही न करी जाए। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया तमाम ऐसे मामले आए जिसमें हत्याएं तक हो गई, वो सभी राजस्व से मामले जुड़े हो, चाहे वो सोनभद्र का मामला हो रहा हो पिछले कई साल पहले, या फिर अभी हाल ही में देवरिया का मामला हो, कहीं ना कहीं राजस्व से जुड़े मामले थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी लापरवाही के चलते वहां हत्याकांड तक हो गया। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर समीक्षा की। अक्टूबर माह की समीक्षा के दौरान पाया गया कि तमाम जिले हैं, लगभग 10 जिले हैं जहां के जो है जिलाधिकारी, लगभग 10 जो है मंडल हैं जहां के मंडलायुक्त काम बेहतर नहीं कर पा रहे, जिनको अब नोटिस देकर के जवाब तलब किया गया, जवाब मांगा गया कि आखिर क्या वजह रही कि राजस्व के जो मामले उनके पेंडिंग है उनकी निगरानी नहीं वो कर पा रहे हैं, या क्या दिक्कत आ रही है उनको जिसके चलते वो वहां पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर उनको जनता दरबार लगाते हैं, चाहे गोरखपुर लगाए या फिर लखनऊ लगाए या फिर किसी जिले में दौरे पर जाते हैं, उनके पास राजस्व से जुड़ी शिकायतें आती हैं, तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर उसका जिम्मेदार जिले के जिलाधिकारी और मंडल के मंडलायुक्त होंगे। लेकिन इन सबके सख्ती के बावजूद भी कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जिलाधिकारी हैं जो लापरवाह हैं, तमाम मंडलाधिकारी हैं जो कार्य में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री का हंटर कभी भी चल सकता है, क्योंकि जवाब मांगा गया और जवाब सही ढंग से नहीं पेश किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना तय है। वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, जो बस्ती, तमाम जिले मंडल हैं जहां के मंडलायुक्तों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। वहीं दूसरी ओर बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर, ये तमाम जिले हैं जहां के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी करके कहा गया है कि आप जवाब दीजिए कि आखिर जो राजस्व के मामले हैं उनको निपटारे में लापरवाही क्यों बरती गई। जी ठीक है अश्वनी, एक चीज और, जवाब तलब के लिए कितना समय दिया गया है?
अमूमन जवाब तलब के लिए 7 से 15 दिन का समय दिया जाता है और उस दौरान जो ये समय सीमा होती है, इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसको बाकायदा पूरा जवाब देना होता है कि क्या कारण रहे, किस विवाद में कौन समस्या आ रही है जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पूरा एक रेशियो बनाया जाता है, जिले का एक डेटा इकट्ठा किया जाता है कि कितने ऐसे मामले हैं जो जिला स्तर पर जिनका निस्तारण हो सकता था या तहसील स्तर पर हो सकता था, लेकिन उन सबके बावजूद भी अधिकारियों ने उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, जिसके चलते वो वहां पर निपटारित नहीं हो पाए निस्तारित, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको कोर्ट तक जाना पड़ा या फिर वो लंबे समय से वहीं पर पेंडिंग पड़े हुए। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं 7 से 15 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। जवाब में क्या कुछ कहते हैं उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।